हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स एंड बेसिक गॉसिप में। सो गाइस, आज हम ब्यूटी टिप्स तो नहीं शेयर कर पाएंगे, बट ये है कि बेसिक गॉसिप में आज जो हम लेकर आए हैं वो है हमारा पेपर 3, जो कि है एमए हिंदी प्रथम वर्ष का, या सेमेस्टर वाइज जो चलता है हमारा एमए का, वो हमारा फर्स्ट सेम का है, ये तीसरा पेपर का। तो थर्ड में हमें जो आया है इस बार, हर बार ही आता है वैसे। तो इसमें है आधुनिक हिंदी नाटक एवं उपन्यास का जो हमारा एग्ज़ाम था। हम जो इस बार जो मार्च में अभी एग्ज़ाम हुए हैं उस बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जो हमारा पेपर जो तीसरा पेपर जो था, उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था वो किस तरह से आया था वो हम डिस्कस करेंगे आज, कि किस तरह से हमारा पेपर आया था। ठीक है, मैक्सिमम उन विद्यार्थियों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जो कि न्यू स्टूडेंट हैं, जिन्हें ना बुक्स का पता चलता है और ना ही उन्हें पेपर का जो पैटर्न होता है उसका पता होता है। इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह का वो हमारा रहता है। ठीक है भाई, तो जो कि हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो इस तरह से था। ठीक है, निम्नलिखित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है जी, हमें यहाँ पर जो ये मैक्सिमम पद्यांश का ही था। ये देखिए, इस तरह से हमारे पद्यांश आए थे, आपका गद्यांश आए थे। ठीक है जी, जो ये हमारा पहला जो हमारा है, जिसकी धूली में लौटकर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए थे, वही छूट गया एक मनोहर स्वप्न, आहा वही जो मेरे इस जीवन पथ का पाथे रहा। इस तरह से हमारे पद्यांश आए हैं। ये देखिए, आपको पढ़ने में और सहायता मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए आप इस तरह से ये देख सकते हैं आप जी। दूसरा हमारा जो अथवा में आया था वो इस तरह से था। प्रत्येक परमाणु के मिलने में एक सम है, प्रत्येक हरी हरी पत्ते के हिलने में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी में तो उसका स्वर विश्व वीणा में शीघ्र नहीं मिलता। ये देखिए इस तरह। फिर हमारा जो खौ वाला है वो इस तरह से है कि मैं इस घर में एक रबड़ स्टैम्प भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। ये देखिए आप, ये हमें जो स्कंदगुप्त के जो प्रथम जो हमारा इसमें विशेष सूची में जो स्कंदगुप्त पहला हमारा उपन्यास जो है आता है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है, वो आता है पहला हमारे। तो इसमें हमें देखने के लिए मिला था, आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर आपका गद्यांश है। ये देख सकते हैं आप इस तरह की जो आपकी पहली जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो तीसरा एग्ज़ाम होता है उसमें जो आपकी बुक रहती है वो हमारी रहती है आधुनिक हिंदी नाटक एवं उपन्यास का रहता है। ठीक है जी, और ये जो पद्यांश हमें दिए हैं ये इन्हीं उपन्यासों से हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये आप नोट करते रहिए साथ ही साथ में, ताकि आपको पढ़ने में और सहायता मिल जाए। इस तरह से ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी, और जो आपको दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा यहाँ गड्ढों और तालाबों में कमल के पत्ते भरे रहते हैं, कहते हैं फूलों के मौसम में छोटी छोटी गड़हियाँ भी किस्म किस्म के कोमल और कमलिनी में भर जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों को तुम लोटस इटरस नहीं कह सकती हो। तो इस तरह का जो हमारा ये रहता है गद्यांश में। ठीक है जी, और फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न बनता है वो बनता है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कई बार ये भी आ जाता है कि 5 दीजिए, कई बार ये भी आ जाता है कि वैसे मैक्सिमम यही आया है कि 4 अथवा 5 आपको प्रश्नों के उत्तर सही देने हैं।
ठीक है जी। तो इसमें जो हमें इस बार दूसरा प्रश्न आया था वो इसी तरह से था कि निम्नलिखित में से आपको केवल 4 प्रश्न देने हैं, 4 उत्तर देने हैं। ठीक है जी। आपको आए थे इसमें कम से कम 8 प्रश्न आए थे आपको, इसमें से केवल आपको 4 ही करने थे। तो पहला जो आपका प्रश्न आया था वो इस प्रकार था कि स्कंदगुप्त नाटक के आधार पर जयशंकर प्रसाद की जो नारी भावना पर प्रकाश डालिए। ठीक है कि उस जो स्कंदगुप्त जो उपन्यास है, नाटक है जो आपका, उसमें जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा नारी के प्रति भावना जो दिख रही है या दिखती है वो किस प्रकार की है वो आपको इसमें लिखना है। और हमारे पास दूसरा जो हमारे पास प्रश्न आता है वो आता है स्कंदगुप्त नाटक के जो मात्र गुप्त है उन अथवा जो भट्टारक है उनका चरित्रांकन कीजिए। जो भी हमें स्कंदगुप्त नाटक में जितने भी हमारे को ये चरित्र मिले हैं या फिर पात्र जो भी थे, जो मात्रगुप्त अथवा जो भट्टारक जैसे हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी जो भी थे, उनका जो चरित्र था वो किस प्रकार का था वो हमें इसमें लिखना था। ठीक है जी। आधे अधूरे के जो कथ्य हैं उस पर हमें प्रकाश डालना है। ठीक है जी। जो आधे अधूरे जो हमारे ये रहते हैं उपन्यास हैं, नाटक हैं, ये जो हमारा है ये मोहन राकेश का है, जो कि हिंदी के सुप्रसिद्ध सुविख्यात जो आपके हैं साहित्यकार भी माने जाते हैं। ठीक है जी। उपन्यासकार, नाटककार भी माने जाते हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो आधे अधूरे के जो ये सावित्री जी हैं उनका शील निरूपण कीजिए। जो उनका स्वभाव था, किस प्रकार का था, उसका आपको व्याख्या सहित अच्छे से आपको आंसर देना है कि जो सावित्री जी थी इसमें वो किस प्रकार की स्त्री थी। ठीक है जी। और दूसरा है ये हमारा 5वां है कि गोदान की ग्राम कथा क्या थी। ठीक है जी। उसका हमें व्याख्या करनी है, मूल्यांकन करना है जो भी कथा थी गोदान की। ठीक है जी। और जो हमारा ये गोदान है ये हमारा प्रेमचंद जी का उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है हमारा ये गोदान जो है। ठीक है जी। यहाँ आप देख सकते हैं जो गोदान है उसका जो कथानक है वो किस प्रकार है। ठीक है जी। जो इसमें आपका वो रहता है, पात्र जो रहते हैं वो भी, उनका भी कई बार चरित्र का जो चित्रण है वो करने के लिए आ जाते हैं कई बार। ठीक है जी। इस तरह से कि जिसमें इसमें होरी है। ठीक है जी। होरी का जो बेटा है गोबर है, उसकी जो होरी का जो आपका दोस्त होता है भोला, उसकी बेटी का भी वर्णन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है जी। इस तरह से हमें इसमें बहुत से चरित्र देखने को मिल जाते हैं। धनिया जो है वो होरी की पत्नी है और हीरा जो है वो आपका होरी का भाई हीरा है। ठीक है जी। फिर इसमें देखिए यहाँ पर जो च है वो आपको आता है कि एक महाकाव्यात्मक उपन्यास के रूप में, क्योंकि गोदान को बहुत ही प्रसिद्ध जो उपन्यासकार माना गया है वो, और इसे हमारे साहित्यकारों ने महाकाव्यात्मक उपन्यास भी माना है, जो कि प्रेमचंद का है और बहुत ही सुप्रसिद्ध हमारा उपन्यास रहा है। ठीक है जी। फिर है 6 मैला अंचल। ठीक है जी। मैला अंचल के आधार पर बलदेव अथवा लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करना है। फिर आता है हमारा जौ। तो जो है हमारा मैला अंचल में वर्णित सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ की विवेचना करनी है। ठीक है जी। कि किस प्रकार से जो ये जो नाटक है हमारा किस प्रकार से लोकप्रिय है, या फिर इसके जो पात्र हैं उनका किस प्रकार से चित्रण करना है, सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है जी। लक्ष्मी है इसमें। ठीक है जी। उनका चरित्र का चित्रण भी आ जाता है, ये देखिए 6 में आया है। ठीक है जी। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। इसमें भी हमें क्या है कि 2-2 नंबर के हमें क्वेश्चन आए हैं जिसका हमें आंसर देना था। निम्नलिखित प्रश्नों के अति लघु उत्तर देने हैं। तो पहले है गोदान की कथा वस्तु में माता जी की क्या भूमिका थी, सिर्फ 2 नंबर के मार्क्स हैं। ठीक है जी। इसमें से आपको ये 8 के 8 करने थे। ठीक है जी। 16 मार्क्स का ये आया था टोटली।
तो पहला तो ये है कि माता दीन की भूमिका क्या थी गोदान में। फिर दूसरा है कि गोदान जो उपन्यास है उसके नामकरण पर प्रकाश डालना है कि किसने किस तरह के गोदान के पक्ष और जो भी इसके पक्ष में थे किस तरह से उन्होंने अपने विशेषताएं बताई हैं। ठीक है जी। फिर हमारा तीसरा है मैला अंचल की कथा वस्तु में महंत रामदास की क्या भूमिका थी। मैला अंचल की कथा वस्तु में राम पियारिया जो भी थी उसकी क्या भूमिका थी। फिर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त में जो है वो अंत देवी की क्या भूमिका थी। और स्कंदगुप्त नाटक में धातुसेन ब्राह्मण को महान क्यों मानते थे। ठीक है जी। फिर है 6 आधे अधूरे नाटक में जगमोहन की क्या भूमिका थी। आधे अधूरे नाटक में महेंद्र की विफलता का मुख्य कारण क्या था। जैसे हम मान सकते हैं महेंद्र की विफलता का कारण पहली तो ये है कि अपनी पत्नी के वो कोई भी आदर सम्मान नहीं करता था। ठीक है। अगर हम जगमोहन की बात करें तो महेंद्र का बहुत ही अच्छा मित्र था वो, परंतु उसकी जो महेंद्र की पत्नी थी, ठीक है जी, उसकी आपके जगमोहन के साथ उनका शारीरिक संबंध हो जाता है। इस तरह से हम ये पूरा क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं। ठीक है। आपको थोड़ा तो आइडिया लग ही गया होगा कि किस प्रकार से इसका पैटर्न है और किस प्रकार से ये आता है। तो इसी प्रकार से ये आता है। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि ये बुक्स भी थोड़ी सी मोटी हैं तो इसमें आइडिया लग पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। आपको इतना सारा पढ़ना पड़ता है और कुछ ही टाइम में जो तो प्राइवेट टाइम में कर रहा होता है उन्हें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आता है बिकॉज़ जो भी सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड नहीं हो पाती है, ना ही कोई लेक्चर सुनने को मिल पाता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट इट्स ओके। आपको जो सही लगता है, जैसे लगता है, आपको क्वेश्चन पेपर मैंने बता दिया है, इस प्रकार से आता है। ठीक है जी। और मैंने भी कई बार यूट्यूब पर जाकर ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश की बट मुझे नहीं मिला, इसलिए मुझे लगा कि हाँ, इस पर वीडियो बनाकर डाल देनी चाहिए। तो ये पेपर 3rd का है। तो कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम जितने भी 4 पेपर हुए हैं उनका सारा वीडियो डेटा जितना भी था मैं बनाकर डाल देती हूँ। और जितने भी पेपर थे, 4 पेपर थे, चारों के 4 मैं कोशिश करूँगी डालने की और आपको बताने की कि किस तरह से हमारा जो है MA का पेपर अभी फर्स्ट सेम का आया था। तो अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। आप कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह से ये जानकारी अच्छी लगी है या नहीं लगी है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ज़रूर ज़रूर। धन्यवाद।